ये है गूगल ट्रेंड्स। भाई हम जानते हैं इंडिया के अंदर में देसी बॉर्न जो शब्द है वो कितना ज़्यादा सर्च किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे सर्च होता है ये रहा। लेकिन जिस दिन ये वीडियो सो कॉल्ड लीक हुआ 19 मिनट वाला, तो उस दिन 19 मिनट वायरल वीडियो शब्द जो है वो इसको भी सरपास करके चला गया। तो आज कोशिश करेंगे डेटा और न्यूरोसाइंस को लेकर के कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। मालूम है, अलग अलग रिसर्च से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इंटरनेट पे लगभग ट्रांसफ़र होने वाला डेटा 30 से 50% तक केवल और केवल अडल्ट कंटेंट का है। हम सभी लोग झूठ बोलते हैं, फैमिली से झूठ बोलते हैं, अपने पार्टनर से झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि अपने डॉक्टर से भी झूठ बोलते हैं। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ पर हम में से कोई झूठ नहीं बोलता, और वो है इंटरनेट का सर्च बार। और इसी बात का फ़ायदा उठाया एक डेटा साइंटिस्ट ने। उनका नाम है सेथ स्टीफेंस। वो एक डेटा साइंटिस्ट हैं उन्होंने वर्ल्ड की जितनी भी गूगल ट्रेंड, ओपन एक्सेस अडल्ट साइट का डेटा निकाल करके किताब लिखी। किताब का नाम एवरीबडी लाइज। और ये डेटा ये जिससे इतना सटीक ऑब्जर्वेशन हमें मिल सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में अडल्ट मूवी कैटेगरी ब्रेस्ट फीडिंग बाकी दुनिया के मुकाबले 400% ज़्यादा सर्च की जाती है। इसी डेटा के ज़रिए हमें पता चलता है कि जब औरतों की उम्र बढ़ने लगती है तो वो जिन पार्टनर्स को चुनना चाहती हैं उनकी उम्र भी बढ़ने लगती है। लेकिन आदमी चाहे जितना उम्र का हो जाए, उसकी पसंद एक कम उम्र की औरत ही होती है। ये डेटा हमें बता रहा है। आज का पहला सवाल कि अगर इंटरनेट का इतना बड़ा पोर्शन केवल और केवल अडल्ट साइट का है, गवर्नमेंट आज एक साइट ब्लॉक करती है, शाम तक उसके 500 और ज़्यादा बेहतर लिंक इंटरनेट के ज़रिए लोगों तक पहुंच जाते हैं। अगर ऐसी दुनिया में किसी का घटिया विजुअल क्वालिटी का एमएमएस अगर लीक भी होता है तो वो वायरल क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर न्यूडिटी ही अल्टीमेट गोल है तो वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना। इट मीन्स इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट न्यूडिटी, इट्स अबाउट ऑथेंटिसिटी। किताब का नाम अ बिलियन विकेड थॉट्स। इंसान की एक साइकोलॉजिकल कीड़ा है ऑथेंटिसिटी का, खास करके मेल का, क्योंकि लीक्ड एमएमएस उनके ब्रेन के प्राइमल पार्ट को एक्टिवेट करने की क्षमता रखते हैं। इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको पता है कि किसी ने ज़बरदस्ती आपके सामने एक बकरी ला करके रख दी और आपको उसको गोली मारनी है, तो उससे वो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा जो तब पैदा होगा कि जब आप खुद जंगल में जाएं और घंटों ढूंढें कुछ मारने के लिए और अचानक से कुछ मिले और जब उसे पीछे भागें और उसको मारें। अब जो चीज़ आपके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगी, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ऑथेंटिसिटी। शुरुआती दिनों में वो HD अडल्ट वीडियो शायद आपको पागल कर सकता है, लेकिन आपका ब्रेन आपको धीरे धीरे बता देगा कि ये ऑथेंटिक नहीं है। सो मेन आर नॉट मियरली वॉचिंग, दे आर हंटिंग। यहाँ पर मेन शब्द कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसलिए भी है कि मेजर विजुअल अडल्ट कंटेंट मेल द्वारा ही देखा जाता है। लेकिन घबराएं नहीं, फीमेल्स के पास भी एक ऐसा ही डेटा एग्जिस्ट करता है विच इज़ रिगार्डिंग रीडिंग। वर्ल्ड का ज़्यादातर रीडिंग एरोटिक मटेरियल फीमेल्स के द्वारा पढ़ा जाता है। जहाँ तक के बात मेल्स ने आपस में कभी नहीं डिस्कस किया कि वो कोई कहानी पढ़ते हुए मैस्टरबेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स कैन डू इट वेरी इफेक्टिवली। आज का दूसरा सवाल, वाई डू यू नेवर गेट इनफ ऑफ इट। किताब का नाम योर ब्रेन ऑन ऑर्न, जो लिखी है गैरी विल्सन ने, और कॉन्सेप्ट का नाम है सुपर स्टिमुलस। ये हमारे दोनों कान के बीच में जो ब्रेन है, ये हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे काम करता है। उन कई सारे कामों में से एक है हमें उन चीज़ों के लिए अच्छा लगवाया जाए जो हमारे ज़िंदा रहने में हमारी मदद करते हैं। हमारा खाना, हमारा बॉन्डिंग, हमारा मेटिंग। तो ये एक सिस्टम है, लेकिन अगर सिस्टम है तो सिस्टम हैक किया जा सकता है, और इस सिस्टम को हैक किया हमारी मीडिया ने, हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज ने। ओके, तो बायोलॉजी से सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का एक एग्जाम्पल, व्यक्ति का नाम निकोलस टिनबर्गन, नोबेल लॉरिएट हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पंछी जब अंडों पे बैठता है तो उन अंडों पर कंपैरेटिवली ज़्यादा सेकता है जो थोड़े से बड़े हों, ब्राइटर हों। साइंटिस्ट ने और भी ज़्यादा बेहतरीन, ब्राइटर और बेहतरीन दिखने वाला अंडा वहाँ पर रखा। ये अंडा नकली था, लेकिन पंछी सबसे ज़्यादा इसी अंडे को सेकता रहा। एक और एग्जाम्पल, ये एक पंछी है, इसकी पीली चोंच है, पीली चोंच पर एक लाल निशान है। ये लाल निशान इसके बच्चे के लिए है। बच्चा जब चोंच पे लाल निशान देखता है तो उस पर चोंच मारता है और माँ उसमें से खाना दे देती है। साइंटिस्ट ने केवल चोंच दिखाई, चिड़िया नहीं थी, तब भी बच्चा उस पर पैक करने लगा। साइंटिस्ट ने एक लकड़ी दिखाई और लकड़ी पर लाल रंग का एक निशान बना हुआ था, बच्चा और जोर से पैक करने लगा। साइंटिस्ट ने लकड़ी दिखाई और लकड़ी पे अब की बार 3 लाइनें बना दी, बच्चा
पैक करते करते पगला ही गया। दिस इज़ कॉल्ड सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, जो कि इन पक्षियों के केस में उनके सिस्टम को हाईजैक कर रहा था और जो इस वक्त मल्टीनेशनल और मीडिया कंपनी हमारे साथ कर रही हैं। कॉमिक्स के अंदर में क्या आपने वो बहुत बड़े बड़े स्तनों वाली फीमेल्स, बहुत नैरो वेस्ट वाली फीमेल्स, बहुत बड़े हिप्स वाली फीमेल्स, बहुत ब्रॉड शोल्डर वाले मेल, ये सभी सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का ही पार्ट हैं। एक तरफ आपके पास सेब है और दूसरी तरफ आपके पास एक कैंडी बार है। ये कैंडी बार सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है। और इसी तरीके से अडल्ट मूवी की दुनिया में वो लोग एक्टिवली ट्राई करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि आपको सुपर नॉर्मल स्टिमुलस दे पाएँ। हमारे शरीर की एक और काबिलियत है जिसे हम डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। मतलब पहले आप 2 पैग में टल्ली होते थे, अब शायद आप 4 पैग में टल्ली होगे, फिर कभी बोतल भी पी जाओगे। उसी तरीके से शुरुआती स्थिति में जिस तरीके का अडल्ट कंटेंट आपको स्टिमुलस दे पाता था, अब वो नहीं दे पाएगा और आप नए तरीके के कंटेंट की चाह में आगे बढ़ते हुए नई नई कैटेगरीज को शायद एक्सप्लोर करेंगे। आपका डिसेंसिटाइजेशन और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का आपको सुपर नॉर्मल स्टिमुलस प्रोवाइड करना इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर फॉर योर ब्रेन। मैस्टरबेशन आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, अडल्ट मूवी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और ये डिसेंसिटाइजेशन और सुपर नॉर्मल स्टिमुलस मिल करके एक बहुत डार्कर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलस और डिसेंसिटाइजेशन का कॉम्बिनेशन इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि अब वो कंपनी के लोग और भी ज़्यादा ख़तरनाक से ख़तरनाक कैटेगरीज़ निकालते चले जाएंगे और आप कंज्यूम करते चले जाएंगे और ये वीडियोस में किसी के बहुत ज़्यादा हर्ट होने तक बात आगे बढ़ेगी। आप अपनी ज़िंदगी में एक सिंपल मैगज़ीन के एक फटे हुए कवर से शुरुआत करेंगे और कुछ दशकों के बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअली दैट कंटेंट इज़ कंज्यूमिंग यू। और अब आपको आपकी असल ज़िंदगी में इसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। एक समय था जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी में भी उतने अलग अलग तरीके की फ़ीमेल्स को नहीं देख पाते जितने आज आपके टैब खुले रहते हैं। ये कंटेंट आपको आपकी असल ज़िंदगी में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पर लेकर के जाएगा और जिसका पहला कॉन्सिक्वेंस होगा PIED, ऑर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्योंकि आप इतने ही लेवल की चीज़ से स्टिमुलेट होते हैं, असल ज़िंदगी आपको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी। किताब का नाम ब्रेकिंग द साइकिल। जॉर्ज कॉलिन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी फैंटेसी का एक बबल बना लेते हैं ताकि अपने जीवन के पेन और ट्रॉमा से वो एस्केप रूट निकाल सकें, लेकिन इस बबल के अंदर में वो अकेले हैं, वो इस काबिल नहीं रह गए हैं कि किसी के साथ एक्चुअल ट्रू इंटीमेसी प्राप्त कर पाएँ। और ये जो आप इंटरनेट के ऊपर में कमेंट्स में DM में लोगों से लिंक्स मांगते रहते चले जाते हैं, ये लिंक्स मांगने की फ्रीडम नहीं है, ये सही मायने में स्लेवरी है। आप आधे बर्बाद हुए अपने खुद के बायोलॉजी के एल्गोरिदम को हैक करके, आधा बर्बाद आपको इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने कर दिया। मगर एक छोटी सी खुशखबरी है कि ब्रेन प्लास्टिक है। द प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन अलाउज यू टू रिबूट इटसेल्फ। अगर आप इस आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलस को त्यागते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को रिकवर करने में हेल्प करेगा, ट्रू इंटीमेसी लाने में हेल्प करेगा। आप दोबारा से इस जीवन में एब्जॉर्ब हो पाओगे। याद रखिएगा, इस इंटरनेट से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, आप खुद भी नहीं। आप अपना वो ट्रॉमा शायद भूल जाएं, इंटरनेट नहीं भूलेगा। ये हर वक्त तैयार है आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। जहां आप हल्के से वीक पड़ेंगे वहीं आपके सामने लिंक्स लेकर के तैयार खड़ा मिलेगा। यहाँ तक पहुँच गए कैसे, क्यों? कुछ इन्फॉर्मेशंस जो बुक्स हैं, बुक्स की लिस्ट जो यहाँ पर डिस्कस हुई हैं उनकी, और ख़ास करके वो बुक्स जो आपको डी एडिक्शन के अंदर में हेल्प कर सकती हैं, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं डाल दूँगा। इसके अलावा जस्ट अ रिमाइंडर कि भाई ज्वाइन का बटन है जहाँ पे 500 से 600 घंटे ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस तरीके का कंटेंट खाने के लिए, जो सब्सक्राइबर मेंबर के लिए है केवल और केवल। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।